वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक अरेबिक मूवी फ्रॉम द एशेस द पिट की स्टोरी, जो कि फ्रॉम द एशेस मूवी का सेकंड पार्ट है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं 2013 में जेदा नाम के जगह में रेडियो से म्यूजियम विभाग वाले चेतावनी दे रहे होते हैं कि भारी बारिश और तूफान आने की संभावना है, जिससे निचले इलाके में बाढ़ आ सकती है। इसलिए तमाम नागरिकों से गुजारिश है कि होशियार रहें और ऐसी जगहों से दूर रहें जहां पर पानी भरने का खतरा है। इसके बाद हम उस जगह के एक हाई स्कूल देखते हैं, गर्ल्स हाई स्कूल को, जहां क्लासेस चल रही हैं। पहले मोना, मिशा और हिबा बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, मगर अब हम उनको एक क्लास में अलग अलग बैठा हुआ देखते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही। स्कूल के बाद हम हिबा की मॉम को उसके ऊपर चिल्लाते हुए सुनते हैं। वो कह रही होती, बेटा तुमने अभी तक बर्तन क्यों नहीं धोए, सारा दिन मोबाइल लेकर बैठी रहती हो, एग्जाम की तैयारी कौन करेगा और बिना पढ़े एग्जाम कैसे पास करोगी, पता नहीं और क्या क्या कांड करके मानोगी तुम। इस तरह उसे डांट पड़ती है। इसके बाद हम मिशा को देखते हैं, जो कि स्कूल के बाद सीधे हॉस्पिटल जाती है अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलने और दवा वगैरह लेने के लिए। वहां से घर आती है। दरअसल पास्ट में जो कांड हुआ था उससे मिशा काफी डिस्टर्ब हो गई है। मिशा और उसकी मॉम मारोजगा की बातों से हमें ये पता चलता है कि मिशा का इलाज बहुत ही महंगा है और उसका खर्चा सियाम नाम की कोई उठा रही है। मार्जुगा अपनी बेटी से पूछती, बेटा वैसे तुम जिस डॉक्टर के पास जाती हो क्या वो शादीशुदा है? तो मिशा कहती है, खुदा के लिए मम्मी आप डॉक्टर को बख्श दीजिए। अब उसकी माँ कहती है कि क्या हो गया, मैच मेकिंग का काम ही तो कर रही हूँ, पहले की तरह तुम्हारे स्कूल में झाड़ू पोछा का काम थोड़ी कर रही हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हम मारुजगा का आधा जला हुआ फेस भी देख पाते हैं, जो कि पहले पार्ट में स्कूल में लगी आग की वजह से हुआ था। उसकी माँ कहती है मिशा को, बेटा तुम्हारी फ्रेंड मोना की अम्मी आई हुई है मोना के लिए रिश्ते की बात करने के लिए, समझी? तो मिशा गुस्से में कहती है, वो मोना मेरी फ्रेंड नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम मोना की अम्मी की डिमांड सुनते हैं। वो कहती है कि मुझे अपनी बेटी की दूसरी शादी के लिए अमीर और गोरा लड़का चाहिए, बस बाकी किसी चीज से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब ये सुनने के बाद मारुजगा कहती है कि वैसे मेरी नजर में एक पैसे वाला लड़का है, अगर आप कहें तो मैं कल ही उनके घर लेके चलती हूँ आपको। अब इसके बाद हम मारिया नाम की अमीर जादी का घर देखते हैं, जो बहुत ही शानदार है दोस्तों। मारिया के डैड का माइनिंग का काम है। वो कॉल पे अबूदय से कह रहे होते हैं कि जल्दी से खुदाई का काम शुरू करो। इसके बाद तो हम देखते हैं कि खुदाई का काम बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है। उसी वक्त बारिश की कुछ बूंदें शुरू हो जाती, मगर काम जारी रहता है। अब अगले ही दिन की बात है, स्कूल की वॉइस प्रिंसिपल, जो कि सिहाम है, थोड़ी सी परेशान लग रही है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि आज बहुत ही तेज बारिश होगी। तो वो एक टीचर से कहती है, एक काम करते हैं आज स्कूल की छुट्टी कर देते हैं। उस टीचर का नाम विदा है दोस्तों। वो विदा कहती है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, स्कूल बंद कर देते हैं और बैठकर आराम से बेरोजगार हो जाते हैं। अरे बारिश ही तो है, हर साल होती है, अब स्कूल बंद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? वैसे भी आज बच्चों के 2 पेपर्स के एग्जाम है। इसके बाद हम लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से कुछ आज एग्जाम को लेकर थोड़ी टेंशन में है और कुछ लड़कियां बड़ी कॉन्फिडेंट है। मतलब जो पढ़ के आया होगा वो कॉन्फिडेंट होगा। और खास करके मारिया की बात करूं तो वो काफी अमीर, बिगड़ैल और रूड है दोस्तों। अपने ही फ्रेंड सर्कल में सामिया नाम की लड़की को टॉन्ट करती रहती है, अरे कि तुम्हारे दांत कितने भद्दे दिखते हैं, तुम ब्रेसेस क्यों नहीं लगाती इस पे? फिर वो मोना से कहती है कि पिछले साल स्कूल में जो आग लगी थी उसमें तुम भी तो फंस गई थी ना, जरा अपना एक्सपीरियंस बताओ क्या क्या हुआ था। और वो सारी चीजें याद करके मोना काफी परेशान हो जाती, क्योंकि दुखद घटना को याद करने से दुखी होता है। और यहाँ पर मारिया का मकसद मोना को परेशान करना ही तो था, पर ये चीज मोना समझ नहीं पाती। और आखिर में मारिया मोना को भी टॉन्ट करती है कि वाकई तुम बहुत ही बहादुर हो, क्योंकि तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो ऐसे जले हुए बाल लेकर कभी नहीं घूमती बाहर। तभी वहां पर मिशा आ जाती है और कहती है कि मोना मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। पर तभी बीच में मारिया टपक पड़ती है, ये कहते हुए कि अगर झाड़ू पोछा चाहिए तो उस तरफ रखे हुए हैं। इस तरह दोस्तों ये मारिया हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि मिशा की मॉम पहले स्कूल में साफ सफाई का काम करती थी ना, उसी को लेकर मारिया उसे टॉन्ट मार रही है। मिशा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये ज्यादा बकवास करोगी ना तो तुम्हारे मुंह पे झाड़ू ही मारूंगी। तभी एक टीचर आ जाती है और इन पूरी बच्चों की महिला मंडली को फटकार लगाती है कि चुपचाप रहो, अपना रिवीजन करो, पेपर होने वाला है, वरना एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर मारिया बड़ी चालाक है दोस्तों, उनकी ड्रेस की तारीफ करके उनका माइंड डाइवर्ट कर देती है। इसके बाद तो सभी अपने अपने क्लासरूम में जाने के लिए निकल जाती हैं, क्योंकि आज एग्जाम है तो क्लास टीचर सभी को चेक करने के बाद ही क्लासरूम में जाने देने वाली है, ताकि मतलब चीटिंग का कोई भी मौका ना मिले किसी को। तो मारिया अपने बेंच में बैठने के बाद मोना से कहती है कि एक काम करना, तुम मुझे इशारे में सही गलत बताती रहना। फिर क्या था, टीचर सभी को क्वेश्चन पेपर देती है और इसी वक्त मिशा हिबा नाम की एक लड़की की तरफ चिट्ठी फेंकती है, कोई चिट होती है वो मतलब। और मारिया इस बात की कंप्लेन विदा से कर देती है, वही टीचर दोस्तों। तो विदा उस चिट को उठाकर रख लेती है और वही मिशा कहती है कि यकीन कीजिए मैम, मैं चीटिंग नहीं कर रही थी। फिर एग्जाम शुरू होता है और सारे बच्चे अपना अपना एग्जाम देते हैं। अब दूसरे एग्जाम से पहले लंच ब्रेक होता है।
इस दौरान मिशा मारिया को कन्फ्रंट करती है कि तुमने टीचर को चिट वाली बात क्यों बताई। यहाँ पर दोनों की बहस हो जाती है, तू मैं हो जाती है। बीच में मोना आती है, फिर मारिया को शांत करने की कोशिश करती है। तो मारिया उससे कहती है कि मोना तू तो अपना मुंह बंदी रख ले, तुझे बस जब खाना हो ना तभी खोला कर मुंह। यहाँ पर दोस्तों ये मारिया मोना के ओवरवेट होने का मजाक भी उड़ाती है, जिससे मिशा को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये समझती क्या है, हर किसी को नीचा दिखा रही है। और फिर इनकी ये तू मैं हाथापाई में बदल जाती है। जिसके बाद फिर होना क्या था, वाइस प्रिंसिपल सिहाम के सामने पेश किया जाता है इनको। अब मारिया गोरी है दोस्तों, उसके चेहरे पे तो मारने के निशान पड़ गए हैं, और वहीं मिशा थोड़ी सी सांवली काली होती है तो निशान दिख ही नहीं रहे होते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर मारिया विक्टिम बनने का नाटक करती कि मुझे मारा इन्होंने, और सिहाम से इंसाफ की गुहार लगाती है। पर मिशा भी चुप नहीं बैठती, वो बता देती है कि हाथ पहले मारिया ने मुझ पे उठाया था, और मैं इसकी मार खाने के लिए थोड़ी आती हूँ स्कूल में, तो मैंने भी धो दिया इसको। सिहाम इन दोनों से कहती है कि मैं अभी तुम्हारी मॉम को स्कूल बुलाकर तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ, रुको जरा। अगर तुम्हारे फाइनल एग्जाम ना चल रहे होते ना तो दोनों को अभी सस्पेंड कर देती। दूसरी तरफ हम हिबा को देखते हैं। कुछ लड़कियां आपस में खुसर फुसर करती हैं कि ये तो जेल होकर आई है, हाँ इसने तो जेल में भी एक लड़की को मारा है। तो हिबा उनसे जाकर कहती है कि क्यों, तुम्हें भी मार खानी है क्या, निकल जाओ यहाँ से चुपचाप। इसके बाद हिबा विदा से बात करती है कि मिस, मुझे नहीं लगता कि मिशा चीटिंग करने के लिए चिट फेंक सकती है, कुछ और ही कारण रहा होगा। और यहाँ पर विदा उसे वो चिट देकर चली जाती जिसमें लिखा हुआ था मुझे अर्जेंटली कुछ बात करनी है। इधर मोना बेचारी काफी अपसेट होती है, क्योंकि एक तरह से उसकी वजह से मारिया और मिशा का झगड़ा हो गया। वो स्कूल के उस बंद पड़े एरिया में चली जाती है जहाँ बेकार पड़े कुर्सी टेबल जैसी चीजें रखी होती हैं। मतलब वो लोगों की नजरों से दूर जाकर रोने लग जाती है। पर उसके पीछे पीछे मिशा भी उस तरफ जाती है, क्योंकि वो मोना को बताना चाह रही है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी दूसरी शादी करवानी चाह रही है। पर मिशा के पीछे पीछे मारिया भी जाती है और पूछने लग जाती है कि क्या चल रहा है यहाँ। तो मोना इन दोनों की दुश्मनी खत्म करने के लिए कह देती है कि देखो मारिया, मिशा तुमसे माफी मांगना चाहती है। पर मिशा कहती है भला मैं क्यों माफी मांगू, ये कोई जन्नत की हूर है क्या। तो मारिया कहती है कि माफी तो तुझे मांगनी ही पड़ेगी बनरिया। इस तरह की इनकी बच्चों वाली लड़ाई चलती है, और मिशा मारिया का जैकेट पकड़कर कहती है कि तमीज से बात कर ले। इसके बाद मारिया और मिशा के बीच में फिर से लड़ाई होने लग जाती है दोस्तों। अकेली मोना इन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करती तो है, मगर ये दोनों रुकने का नाम ही नहीं लेती। अचानक वहाँ पर मारिया के डैड जो खुदाई का काम करवा रहे थे, उसकी वजह से मारिया के स्कूल के ठीक उसी जगह पे जमीन धंस जाती है जहाँ मारिया और मिशा फाइट कर रही है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जिसकी वजह से मोना, मारिया और मिशा तीनों उस गड्ढे में गिर जाती हैं। उसी वक्त होती है तेज बारिश, और खुदाई का काम रोककर मजदूर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब तक तो लंच टाइम भी खत्म हो चुका होता है, इसीलिए सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम में जा रहे होते हैं अगला एग्जाम देने के लिए। और वहीं जो हिबा है ना, वो मोना और मिशा को ढूंढ रही है कि कहाँ गई। लेकिन जब विदा टीचर को पता चलता है कि हिबा काफी देर से दोनों को ढूंढ रही है पर वो नहीं मिल रही दोनों की दोनों, तो वो टीचर हिबा को क्लास में जाने के लिए कह देती है कि मैं ढूंढ लूंगी उनको, तुम अपना काम करो। फिर दोस्तों एक टीचर नोटिस करती है कि क्लास में मोना, मिशा और मारिया तीनों ही प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम शुरू होने का टाइम भी हो रहा है, तो वो पियोन को बुलाकर सारी बातें बताती कि तीनों को ढूंढ कर लाओ कैसे भी करके। और इधर हिबा को भी उन तीनों की दोनों की चिंता सता रही होती है, इसलिए वो टीचर से टॉयलेट का बहाना बनाकर उन्हें ढूंढने के बारे में सोचती है। पर टीचर इजाजत नहीं देती, क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाला है ना। अभी तक तो वाइस प्रिंसिपल सिहाम ने मारिया और मिशा की मॉम को अपने चैम्बर में बुला लिया होता है। उन दोनों ने लड़ाई की थी ना, उसके बारे में शिकायत करने के लिए। पर ये दोनों है कि अपनी अपनी बेटी की गलती मानने को तैयार ही नहीं है। दोनों को ये लग रहा है कि जरूर इसकी बेटी ने लड़ाई शुरू करी होगी। तभी सियाम को विदा बाहर पे बुलाती है और तीनों लड़कियों के मिसिंग की बात बताती है। तो सियाम सारे पियोन्स को उन तीनों को हर जगह ढूंढने के लिए कहती है। पर कहाँ यार, काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिल पाते, क्योंकि वो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर थे ही नहीं। वो तो उस एरिया में फंसी हुई थी जहाँ बेकार टेबल कुर्सी वगैरह रखे जाते थे, और उसके गेट को जंजीर से लॉक किया हुआ था। हालांकि वो तो कैसे भी करके चली गई थी अंदर। अब इतनी तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए पियोन गेट तक तो आती है, पर वो गेट ठेलकर अंदर जाने के बजाय ताले की चाबी खोजने लगती है। और जब एक दो चाबी से वो ताला नहीं खुलता, तो वो खुद को बारिश से बचाने के लिए वापस बिल्डिंग में ये सोचकर चली जाती है कि यहाँ तो क्या ही होंगे वो लोग, कहीं और ढूंढती हूँ। और वो सियाम को जाकर सिर्फ ये बोल देती है कि उस साइड तो वो लोग हैं नहीं, मैंने पूरा ढूंढा। अब सियाम भी परेशान। वो मारिया और मिशा की मॉम को जाकर सारी बातें बता देती है और कहती है कि हम जल्दी मोना की मॉम को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे क्या आप दोनों को अंदाजा है कि वो स्कूल से भागकर कहाँ गई होंगी? टीचर्स को तो ये लग रहा होता है कि वो एग्जाम के डर से भागी होंगी, जबकि ये तीनों तो इस गड्ढे में बेहोश पड़ी हुई हैं दोस्तों। और जब इन्हें होश आता है तो इनकी हालत खराब हो जाती है। मिशा का एक पैर उठ ही नहीं रहा होता है, शायद वो टूट चुका है। मारिया के सर से खून बह रहा होता है। वहीं मोना को हल्की फुल्की चोटें आई होती हैं। गड्ढे में काफी सारा पानी भी भर जाता है। ये तीनों मदद के लिए चिल्लाती हैं, पर कोई इनकी आवाज नहीं सुन पाता।
जिससे मिशा और मारिया एक दूसरे को ही ब्लेम करने लग जाती हैं कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे फंसे हुए हैं हम। उधर मारिया की मॉम भी सियाम पे गुस्सा कर रही होती है कि मुझे तो पहले से पता था कि ये स्कूल हमारे स्टैंडर्ड का ही नहीं। अरे ना तो यहाँ प्रिंसिपल मौजूद रहती है, ना ही कोई बच्चों पे नजर रखने वाला मौजूद है। अरे गेट खुला रहता है क्या कि कोई भी चला जाए? स्कूल से मेरी बेटी गायब हो गई है और आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी भाग गई। अरे मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपनी बेटी को कि वो भाग जाए। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं स्कूल बंद करवा के रहूंगी। अब ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल सियाम को भी गुस्सा आ जाता है और वो मारिया की फाइल निकालकर उसकी मॉम को देते हुए कहती है कि अगर हमारा स्कूल इतना ही खराब है ना तो जाइए कहीं और एडमिशन करवा लीजिए अपनी बेटी का। अरे माना कि आप परेशान है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बदसलूकी पे उतर आए। अरे हम खुद उसके लिए परेशान है, केयर दिखा रहे हैं और आप हैं कि हमें ब्लेम कर रही हो। आप दोनों एक काम करिए, बाहर जाकर वेट करिए, जब तक मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वेट करिए। अब इधर हम देखते हैं दोस्तों कि गड्ढे में एक नली का पाइप भी है जो कि टूटने की वजह से गड्ढे में काफी पानी भर गया। इस पाइप से अभी भी पानी आ रहा होता है और ऊपर से बारिश हो रही है, सो अलग पानी पानी। मोना तो गड्ढे से बाहर निकलने के लिए ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करती है, पर गीली और चिकनी मिट्टी की वजह से बार बार फिसल जाती है। मारिया के पास फोन भी था, मगर पानी में गिरने की वजह से वो भी बंद पड़ जाता है और खुलने का नाम ही नहीं लेता। और तभी मोना देखती है कि मारिया की जैकेट पे छिपकली चिपकी हुई है। अब वो सोचती है कि बताऊंगी तो ये डर जाएगी, इसलिए वो हाथ से उसको झटक कर भगा देती है। इधर सिया मोना की मॉम को कॉल करती है और उस वक्त फोन मोना की छोटी बहन के हाथ में होता है जो थोड़ी मंद बुद्धि है दोस्तों। वो नहीं उठाती बल्कि साइलेंट करके रख देती है। और इधर मारिया की मॉम कॉल लगाती है अपनी बेटी को, पर कॉल कहाँ लगेगा, लगता ही नहीं। मिशा की मॉम मार्जोगा को जब पता चलता है कि मारिया के पेरेंट्स ने उसे फोन दे रखा है जिसे वो टीचर से छिपा के स्कूल भी लेके आती है, तो उसे बड़ी हैरानी होती है। तभी मारिया की मॉम कहती है अरे आजकल के बच्चे सुनते कहाँ है किसी की, बस मैंने इसीलिए दे दिया उसे। तो मार्जुका भी कहने लगती है कि हाँ मेरी बेटी ने भी नाक में दम करके रखा हुआ है। एक बार तो हमने काफी सख्ताई कर दी थी उसके ऊपर, तो उसने घर से भागने की कोशिश की। बस इतना सुनने भर की देरी थी कि मारिया की मॉम हल्ला करने लग जाती है कि इसकी बेटी ने पहले भी ऐसा किया है, वो पहले भी भागने का प्लान बना चुकी है, पक्का वही मेरी बेटी को अपने साथ लेकर गई होगी। जिससे मार्जुका भी दोस्तों उससे लड़ने लग जाती है कि क्या बदतमीजी है, क्या इल्जाम लगा रही हो मेरी बेटी पे। और इधर हिबा क्लास की कुछ लड़कियों के साथ मिलकर उनसे क्लास में प्रेजेंट टीचर्स का ध्यान भटकाती है और खुद क्लास से बाहर भाग जाती है अपनी फ्रेंड्स को ढूंढने। उधर गड्ढे में दोस्तों मिशा कहती है अगर हम 2-4 दिन तक यहीं पे फंसे रहे ना तो गए फिर काम से। मोना कहती पर लोग तो हमें ढूंढ रहे होंगे ना, लेकिन अगर उन्हें हमारी मिसिंग की खबर ही ना चले तो। मारिया कहती कि मेरे पेरेंट्स तो अभी तक मुझे ढूंढने लगे होंगे पक्का। तो मोना कहती कि मेरी भी मॉम मुझे ढूंढ रही होगी, जिसपे मारिया टॉन्ट करती कि अरे तुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा, तू ऐसे ही है, तुझे ढूंढने वाली कोई नहीं है, तुझे ढूंढने वाली जो थी ना तेरी फ्रेंड वो यहीं पे फंसी हुई है। जिससे मिशा बड़ी ऑफेंड हो जाती है और कहती है कि सीरियसली मारिया तुम इस सीरियस सिचुएशन में ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो, अरे अभी तो थोड़ा तमीज से बिहेव करो, टॉन्ट मारना तुम्हारा अभी भी जारी है यार। लेकिन तभी मोना कहती है अरे नहीं मिशा, मारिया का वो मतलब नहीं था, वो बहुत ही काइंड है। तो मारिया कहती है खुद ही कहती है वो काइंड और मैं, हाँ क्या मजाक है। फिर धीरे धीरे दोस्तों आज पहली बार मोना की मारिया से लड़ाई हो जाती है। वो कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हें समझाने की कोशिश की, तुम्हारा होमवर्क किया, एग्जाम में आंसर बताए, पर तुमने तो मुझे नौकर की तरह ट्रीट किया रे, मेरा मजाक उड़ाया, तुम सच में बहुत बुरी हो, तुम्हारी वजह से मेरी और मिशा की दोस्ती टूटी है। और इधर सियाम जब मिशा और मारिया की मॉम से बात कर ही रही होती है तो उनकी नजर पड़ती है हिबा पे जो छिप कर भाग रही है, तो वो उसकी ओर चले जाती है। वहीं मारिया की मॉम अपने हस्बैंड को कॉल करके बता देती है कि आपकी बिगड़ैल शहजादी पता नहीं स्कूल से कहाँ चली गई। इसी वक्त स्कूल की लाइट चली जाती है और लड़कियां डर से क्लास से बाहर निकल जाती हैं और छत लीक करने से बारिश का सारा पानी बिल्डिंग के बीच में गिर रहा होता है, जिससे जल्द ही इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और लड़कियां बुरी तरह से डर जाती हैं। इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट होने से हिबा को पास्ट का वो इंसिडेंट याद आ जाता है जब स्कूल में आग लग गई थी और लड़कियों को अपनी जान बचाने के लिए ऐसे ही भागना पड़ा था। स्कूल की बिल्डिंग के अंदर तो हिबा ने अभी तक मिशा और मोना को ढूंढ ही लिया होता है दोस्तों, मतलब सिर्फ ढूंढा था, वो मिली नहीं थी। और अब उन्हें ढूंढते ढूंढते वो छत पे चली जाती है जहां हवा से दरवाजा लॉक हो जाता है। हिबा बड़ी कोशिश करती है पर इस तरह से दरवाजा खुल ही नहीं पाता, तो वो ग्लास विंडो को खिसकाकर हॉल में मौजूद लड़कियों से हेल्प मांगती है, पर वो लोग तो खुद ही डर के मारे यहाँ वहाँ भाग रही होती हैं। काफी शोर शराबा हो रहा होता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और वाइस प्रिंसिपल सियाम पहले तो सारे बच्चों को वापस क्लासरूम में जाने को कहती है और फिर मारिया और मिशा की मॉम को चुप कराती, क्योंकि वो दोनों अभी भी लड़ रही होती हैं। दोनों बस एक दूसरे की बेटी को जिम्मेदार ठहराकर आपस में लड़ती हैं। सियाम का दिमाग खराब हो जाता है और वो टीचर से कहती है कि जाकर सारी लड़कियों के एग्जाम पेपर्स जमा करो और हम इसी वक्त इन्हें इनके घर भेज देंगे। फिर वो विदा से कहती है कि जाकर टंकी का नल बंद कर लो और हिबा को ढूंढो वो कहाँ पे है। तो विदा जब तक टंकी का नल बंद करने जाती तो छत पर उसे हिबा मिल जाती दोस्तों, जो कि पूरी तरह से भीग चुकी थी। फिर विदा उसको तुरंत वहां से चलने के लिए कह देती है और यहाँ गड्ढे में काफी ज्यादा पानी भर जाता है। अगर ऐसा ही रहता तो जल्द ही ये लोग पानी में डूबकर मर जाते। मिशा तो खड़ी तक नहीं हो पाती,
पैर टूटने की वजह से उसके सीने तक पानी आ जाता है। वो दर्द के मारे करहा रही होती है, जिससे अब जाकर मारिया का भी दिल पिघल जाता है और वो मोना के साथ मिलकर मिशा को खड़े होकर थोड़ी ऊंची जगह में बैठने को मदद करती है। इसके बाद हम स्कूल की लड़कियों को घर जाते हुए देखते हैं। वहीं सियाम मारिया और मिशा की मॉम से कहती है, आप दोनों को लड़ने के बजाय अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, पर आप हैं कि बस चुप ही नहीं हो रही। अब स्कूल की भी हमने छुट्टी कर दी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में लिखवा दो। तो पुलिस का नाम सुनते ही दोनों माएं घबरा जाती हैं और कहती हैं कि हमें कुछ देर और उनके इंतजार करना चाहिए, क्या पता आ जाएं। अब आगे हम विदा को देखते हैं, जो कि हिबा को पहुंचने के लिए कपड़े देती है और डांटती भी उसको कि जब हमने पहले ही छत पे चेक कर लिया था तो बारिश में तुम वहां गई क्यों। तो हिबा कहती है कि मैं नहीं चाहती जो पिछले साल अमीरा के साथ हुआ वो इस बार इन लोगों के साथ हो। तो विदा कहती है, तुम टेंशन मत लो, हमें भी उन तीनों की बहुत ही फिक्र है, तुम्हारा ड्राइवर आ गया, तुम अपने घर जाओ। इधर हम देखते हैं दोस्तों कि गड्ढे में पानी इनके सीने तक आ चुका है। अचानक ही क्या होता है कि सारा पानी कहीं और की जमीन में धंसने से उस ओर चला जाता है और साथ ही में मारिया को भी वो खींचने लग जाता है। पर जो मोना है वो मारिया का हाथ नहीं छोड़ती, किसी तरह उसको खींचकर अपने पास लेके आ जाती है, जिससे अब थोड़ा सा मारिया इमोशनल होकर रोने लगती है। कुछ देर के बाद मोना मिशा से कहती है कि वैसे तुम मेरे पीछे आई क्यों थी, क्या बताना चाहती थी तुम। तो मिशा बता देती है कि कल तुम्हारी मॉम मेरे घर आई थी, वो मेरी मॉम को तुम्हारे लिए लड़का देखने को कह रही थी। ये बातें सुनने के बाद तो मोना की हालत खराब हो जाती है और वो कहती है कि दोबारा शादी करने से तो अच्छा है कि मैं यहीं मर जाऊं। तो मिशा उसको तसल्ली देती है कि घबराओ मत, हम तुम्हारी दूसरी शादी नहीं होने देंगे। एग्जाम के बाद हम कॉलेज जाएंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। मोना कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं ये डिजर्व करती हूँ। अरे मैंने ही अपनी अम्मी की जिंदगी बर्बाद की है। दरअसल मेरे डैड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जो मुझे पता चला तो मैंने मॉम को बता दिया, जिसके बाद उन्होंने डैड से डिवोर्स ले लिया। पर इतने सारे बेटे बेटी की जिम्मेदारी मेरी मॉम अकेले नहीं उठा पा रही है। मैं बड़ी हूँ, उन्होंने मेरी शादी करा दी थी ताकि उनका बोझ थोड़ा कम हो जाए, मगर मेरा पति जालिम निकला, वो मुझे मारता पीटता था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया और वापस अपनी मॉम के पास बोझ बन के चली गई। इसीलिए वो दोबारा से मेरी शादी करवाना चाह रही है। अब यहाँ मिशा मोना को समझाती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, असल गलती तो मैंने की है। फिर हम यहाँ से मिशा का पास्ट का एक सीन देखते हैं, जिसमें वो एक सुनसान सी जगह पे एक आदमी को कुछ नशीले पदार्थ देने गई थी, पर शांति से पैसे देने के बजाय उस आदमी ने मिशा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मिशा वहां किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भागी, पर आगे उसे अपने डैड मिल गए। उन्होंने मिशा को गाड़ी में बिठाया और खूब अफसोस जताया। मतलब वो ये कह रहे थे कि तुम्हारी जैसी औलाद क्यों दी होगी ऊपर वाले ने मुझे, ऐसा दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। दरअसल दोस्तों मिशा के डैड को मिशा पे ये शक हो रहा था कि ये पक्का कुछ गलत काम में इन्वॉल्व है, और आज उन्होंने मिशा का पीछा करके रंगे हाथों पकड़ भी लिया था उसको। प्रेजेंट में मिशा रोती है और कहती है कि मैंने अपने डैड का सर शर्म से झुकाया, मेरी भी गलती है, लगता है इसीलिए ऊपर वाला मुझे सजा दे रहा है, अब हमारी मौत पक्की है यार। तो मारिया कहती है, ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो, अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है, हमसे गलतियां होना लाजमी है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम इतने कसूरवार हो गए कि ऊपर वाला हमें सीधे मौत की सजा देगा। फिर वो अपनी एक गलती कबूल करती है। दरअसल दोस्तों मारिया का एक बॉयफ्रेंड था, जिससे मिलने के लिए वो स्कूल के बाद नकाब पहनकर और अपनी एक फ्रेंड के बैग लेकर स्कूल के बाहर गई, ताकि उसके डैड उसे ना पहचान पाए। मगर चाल ढाल से मारिया के डैड को शक हो गया था और वो उस लड़के के कार तक पहुंच गए थे चेक करने के लिए। तब जल्दबाजी में मारिया वापस स्कूल के अंदर भाग गई थी, मगर अपनी फ्रेंड का स्कूल बैग वो कार में ही भूल आई थी। और बैग चेक करने पर मारिया के डैड को उस लड़की जिसका नाम रीमा था उसके बारे में पता चल गया, क्योंकि बैग तो रीमा का ही था। और फिर उन्होंने सारी बातें जाकर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बता दी, जिसकी वजह से हुआ ये कि टीचर्स ने रीमा के कैरेक्टर पर सवाल उठाया, उसे काफी बातें सुनाई। इस तरह रीमा की खूब बदनामी हुई, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। बाद में जब मारिया को थोड़ी हिम्मत मिली तो उसने अपना गुनाह कबूल करके अपने पेरेंट्स को बता दिया, मगर अब तक काफी लेट हो चुकी थी। सारे लोग रीमा को नीची नजरों से देख रहे थे। प्रेजेंट में मारिया बताती है कि मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैंने खुदा से माफी भी मांगी है, पर लगता है उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। और तब इन्हें अनाउंसमेंट की आवाज आती है, जो कि हिबा कर रही थी स्कूल के माइक पर। वो चिल्ला के कह रही थी, मिशा मोना क्या तुम यहाँ पे हो, मुझे सुन रही हो, क्या तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है। ये सुनकर मिशा मोना और मारिया के मन में आशा की किरण जाग जाती है और वो चिल्लाकर जवाब देती हैं, पर कहाँ यार, इनकी आवाज तो वहां तक जा ही नहीं पाती। दरअसल दोस्तों हिबाना अभी तक घर नहीं गई। उसे पक्का यकीन था कि मेरी दोस्त स्कूल से भाग नहीं सकती, जरूर वो किसी मुसीबत में होंगी। वाइस प्रिंसिपल सिहाम को हिबा पे बड़ा गुस्सा आता है कि सारी लड़कियां तो अपने घर चली गई, पर ये हिबा यहीं पे रुकी हुई है, नाक में दम करके रखा हुआ इसने। और फिर वो वाइस प्रिंसिपल मारिया और मोना की अम्मी के सामने हिबा को बहुत ही बुरी तरह डांट देती है। लेकिन तभी विदा बीच में आ जाती है और वो वाइस प्रिंसिपल को कहती है कि आप प्लीज गुस्से में मत रहिए, आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं करती हैं। वैसे भी पिछले साल आग भी आपकी वजह से लगी थी, अमीरा की मौत भी उसी की वजह से हुई थी, और आप हैं कि कभी मुझ पे चिल्ला रही हैं, कभी बच्चों पे। अरे आप अपनी गलती कब एक्सेप्ट करोगी,
इससे दोस्तों वाइस प्रिंसिपल सिहाम का मुंह बन जाता है, क्योंकि पिछले साल इसी की सिगरेट की वजह से स्कूल में आग लगी थी, जिससे बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे। अमीरा ने अपनी जान गंवा दी थी, मार्जुका का आधा फेस जल गया और इल्जाम आया था हिबा पे। उसे जेल जाना पड़ा था। पर अब जैसे ही विदा का गुस्सा थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो ज्यादा ही बोल गई थी वाइस प्रिंसिपल पे, तब वो कहना शुरू करती कि नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, आग लगना तो महज एक हादसा था। मतलब वो बात को कवर करती है। और इधर हिबा अपनी दोस्तों को खोजते खोजते उस एरिया तक पहुंच जाती है जहाँ पे गड्ढा हुआ था। हिबा फौरन सियाम के पास आती है और बता देती है कि वो लोग तो गड्ढे में फंसी हुई है, उनको मदद चाहिए। इधर मारिया के डैड मारिया के एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं और उसको मार पीट कर अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, तो वो तो साफ कह देता है कि अरे उस दिन के बाद तो मैं कभी उसे मिला ही नहीं। इधर विदा जल्दी से रेस्क्यू टीम को कॉल करके बुला लेती है। बारिश भी बंद हो चुकी थी, इसलिए खुदाई का काम भी उधर फिर से शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गड्ढे में फिर से हलचल मच जाती है। पर जैसे ही रेस्क्यू टीम आती है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और गड्ढा होने वाली बात बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है। मारे के डैड को उनके वर्कर्स कॉल करके जब बताते हैं कि हमारी खुदाई की वजह से गर्ल्स हाई स्कूल में गड्ढा हो गया है और कुछ लड़कियां उस गड्ढे में गिर गई हैं, तो वो फौरन काम को रोकने का ऑर्डर दे देते हैं और खुद स्कूल जाते हैं, जहां उनकी बीवी का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल है। वो बताती है कि हमारी बेटी गड्ढे में फंसी हुई है। रेस्क्यू टीम सबसे पहले मोना को उस गड्ढे में से निकालती है। वो तो नॉर्मली सीढ़ी से चढ़कर बाहर निकल आती है और फिर ऑक्सीजन मास्क लगाकर एम्बुलेंस में डाला जाता है। इसके बाद मारिया सामने से कहती है कि मिशा का पैर टूटा हुआ है, आप लोग पहले उसे बाहर निकालिए, उसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए मिशा को स्ट्रेचर पे बांध के रस्सी से ऊपर खींचा जाता है, क्योंकि पैर टूटने की वजह से वो नहीं चढ़ पाती। और तभी दोस्तों गड्ढा धंस जाता है। हमें मारिया के लाइफ की झलक दिखाई जाती है और ऐसा लगता है कि अब मारिया दुनिया में नहीं रही। मारिया के डैड को जेल हो जाती है, क्योंकि वो बिना प्रॉपर परमिशन के उस जगह पे खुदाई करवा रहे थे। उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। इसके बाद दोस्तों सीन कुछ दिनों के बाद होता है शिफ्ट। गर्ल्स हाई स्कूल में फेयरवेल सेरेमनी चल रही होती है। टीचर्स सारे बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही वाइस प्रिंसिपल सिहाम बच्चों से कह रही होती है कि हमें एक बात याद रखनी चाहिए, कोई भी उम्र हो, गलती सबसे हो सकती है। जरूरी बात यह है कि हम अपनी गलती को सुधारें, उससे सीखें, उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगर ऐसा किया तो गलतियां बढ़ती रहेंगी। और हमेशा कोशिश करो कि खुद से बेहतर बनो। दूसरों से बेहतर बनना जरूरी नहीं है, खुद से बेहतर बनो। और आखिर में हम दुआ करते हैं कि तुम सबकी जिंदगियों में कामयाबी और खुशियां आए। इसके बाद स्कूल टॉपर रीमा को सम्मानित किया जाता है। इसी बीच मिशा, मोना और हिबा चुपके से निकल जाती हैं उस गड्ढे वाली जगह को देखने के लिए। और तभी वहां पर मारिया अपनी अम्मी के साथ आती है, जिसको देखकर ये तीनों बड़ी खुश होती हैं और पूछती हैं इतनी देर क्यों कर दी आने में। तो मारिया बताती है कि मेरी अम्मी को सजना संवरना जो था इसीलिए लेट हो गई, यानी कि मारिया बची हुई है। इसके बाद दोस्तों मारिया बाकी बच्चों के साथ फेयरवेल पार्टी एंजॉय करती है, यानी मैंने बताया ना उस दिन मारिया बच गई थी। अब आगे हम इन सभी लड़कियों को अपनी अपनी फैमिली के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि मोना खुद दूसरी शादी करने के बजाय अपनी अम्मी की दूसरी शादी करवा देती है, क्योंकि मोना अभी कॉलेज जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। थी ना थोड़ा फैमिली वाली, मजेदार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।